रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम महाराजगंज, अभिनव क्लासेस। मेरे बच्चों, आज का जो सेशन हमारा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। हमने द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था, और उसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने कर लिया था, और उसकी समरी भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट की थी। लेकिन आज जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से कितने तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हम उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम में यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उन सारे प्रश्नों का जवाब काफ़ी बेहतर तरीके से दे सकें। हर साल आपके इस चैप्टर से एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो तैयार किया है इस चैप्टर से बड़ी विचार विमर्श करने के बाद तब हमने पाया कि इस चैप्टर से आपके एटलीस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप 20 क्वेश्चंस को बनाते हैं तो समझ जाइए कि आप 2 नंबर का आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो has been written by ऑप्शन नंबर ए जो है वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन बी जो है जॉन डॉन, ऑप्शन सी है WH ऑडेन। ये पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन रिटेन बाय का मतलब होता है किसके द्वारा इसे लिखा गया है। पहला ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जॉन डन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, जॉन डॉन इज फिल इन द ब्लैंक अ पोएट। आपका ऑप्शन दे दिया है रोमांटिक पोएट, ड्रामेटिक पोएट, पीक पोएट, और ऑप्शन सी दिया है मेरे बच्चों मेटाफिजिकल पोएट। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ, जॉन डॉन इज अ रोमांटिक पोएट, ड्रामेटिक पोएट या मेटाफिजिकल पोएट। तो आप सभी को पता है कि जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बुक में दिया हुआ है, जब आप अबाउट पोएट के बारे में जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको दिया गया है कि किस तरीके की वो कवि थी। तो मेटाफिजिकल पोएट। प्लीज टेक ए रिव्यू। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जल्द से रिव्यू ले लीजिए। चलिए आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयरनेस मीन्स। आपका ऑप्शन फर्स्ट दे दिया मेरे बच्चों अगिलनेस, ऑप्शन बी दे दिया गया है
टायर्डनेस, और ऑप्शन सी दे दिया गया है मेरे बच्चों, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। अवेयरनेस का मतलब बच्चों आपके पोइट पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था, उसका मतलब होता है टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब क्या हुआ, थका हुआ, और अवेयरनेस का मतलब भी होता है थका हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न इंग्लिश, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ यू ऑफ दो इज, ऑप्शन दे दिया बच्चों बी, ऑप्शन बी है यू, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। आइए मेरे बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो इज, मॉडर्न इंग्लिश का मतलब पता है, एज का मतलब भी पता है, लेकिन फर्क है दो का क्या मतलब होता है। तो आपकी जो पोएम है, उस पोएम में ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है, आपका दो है। जैसे आजकल मॉडर्न में हम लोग यू बोलते हैं, तो यू को पहले पास्ट इंग्लिश में उसे बोला जाता था दो, तो दो का मतलब यू। यदि कोई पूछता है कि दो को आप मॉडर्न इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश में दो को आप यू कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका यू। नेक्स्ट देखिए, मैंस पावर इज, मैंस पावर इज, आपका चार ऑप्शन है, वेरी बिग, ऑप्शन बी जो दे दिया गया, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऑप्शन सी दे दिया गया है, वेरी फीवर। ठीक है मेरे बच्चों, मैंस पावर इज, वेरी वीक की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि वेरी फीबल की चर्चा की गई है। अगर हिसाबन देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर पोएम के हिसाब से देखा जाए मेरे बच्चों, तो पोएम के हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपकी पोएम में चर्चा की गई है कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पोएम में जिस शब्द की चर्चा की गई है, उसी वर्ड को हम सर्च करेंगे आपकी ऑप्शन में। ऑप्शन ए में वीक की तो चर्चा आपके पोएम में दूर दूर तक नहीं की गई है, इसलिए वीक तो आपका हो नहीं सकता। वेरी स्ट्रॉन्ग की चर्चा जो है आपकी जो पोएम है, उस पोएम में नहीं की गई है, इसलिए हो नहीं सकता। लेकिन फीबल जो वर्ड है, इसकी चर्चा आपकी पोएम में की गई है, इसलिए ये जो होगा ऑप्शन आपका सही होगा। प्लीज टेक ए रिव्यू। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए दिया गया है लंदन, बी जो है मेरे बच्चों अमेरिका, ठीक है, और सी दिया है न्यूयॉर्क। मुझे आपको बताना है मेरे बच्चों, जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का व्यक्ति का नाम है, वाज बोर्न इन का मतलब होता है जन्म लिए थे कहाँ पे, तो आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था लंदन में, ये ऑप्शन हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर 9 जो है, जॉन डॉन इज, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सोनेट, सोनेट पोएम्स, स्टोरी। मेरे प्यारे बच्चों, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर का मतलब होता है जाने जाते हैं, ठीक है, ये फ्रेज के काम कर, वेल नोन फॉर जाने जाते हैं, सोनेट लिखने के लिए,
पोएम या स्टोरी। मेरे प्यारे बच्चों, सोनेट का मतलब क्या होता है? जो कविता आपकी 14 लाइन्स में लिखी गई हो उसे हम लोग सोनेट्स कहते हैं। जो कविता आपकी 14 लाइन्स में लिखी गई हो, मतलब 14 लाइन में लिखी गई हो, उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सोनेट। जॉन डॉन जाने जाते थे सोनेट लिखने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 10 में दिया है मेरे बच्चों, सोनेट इज, ऑप्शन नंबर ए दिया है 14 लाइन्स, बी में दिया है 8 लाइन्स, सी में दिया है नॉन ऑफ दिस। मेरे प्यारे बच्चों, सोनेट जो लिखा जाता है वो आपका 14 लाइन्स में लिखा जाता है, 14 लाइन में लिखा जाता है। तो आप जरा देख लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है यह ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है। तो यह ऑप्शन 40 लाइन्स में दिया गया है। तो जब यह 40 लाइन्स में दे दिया गया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोनेट। और चूंकि सोनेट जो होता है वह हमेशा 14 लाइन की कविता होती है। तो आज से यदि कोई पूछेगा कि सोनेट का क्या मतलब है, तो आप उसे बताइएगा कि 14 लाइन की जो कविता होती है उस 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, he compare his journey। ठीक है मेरे बच्चों, he compare his journey। ऑप्शन नंबर ए ट्रेन, ऑप्शन बी प्लेन, ऑप्शन सी सन, और ऑप्शन डी जो होता है मेरे बच्चों नॉन ऑफ दिस होता है, नॉन ऑफ दिस। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने अपनी जो जर्नी की है किससे तुलना की? जो आपका सन है, जो आपका सूर्य है, उस सूर्य से। ठीक है, क्योंकि उसमें अपने प्रेमिका को समझाने के दौरान वो कहता है कि यस्टर नाइट, पिछली रात सूर्य यहाँ से चला गया था और अभी यहाँ पर है। तो उसने अपनी जो यात्रा है उस यात्रा को सूर्य के साथ में उन्होंने तुलना की है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि ही कंपेयर हिज जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा की कंपेयर की है। ट्रेन की तो चर्चा कविता में हो नहीं सकती है। प्लेन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो प्लेन की तो चर्चा हो नहीं सकती है। और यहाँ पर आपका जो है बेटा ये सन है। तो आपकी जो कविता है, आपकी जो पोएम है, उस पोएम में सन से इन्होंने अपनी यात्रा को तय किया है, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल स्टोरी। मेटाफिजिकल स्टोरी, आपका ऑप्शन ए दिया गया है जॉन डन, ऑप्शन बी दिया गया है लाइरिकल, ऑप्शन सी दिया है डब्ल्यू ऑर्थ। तो आपको पता है कि हु इज कॉल का मतलब होता है कहा जाता है, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल स्टोरी, तो वो ऑप्शन होगा आपका जॉन डन। ठीक है, इसका जरा आप रिव्यू ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए मेरे बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द पोएट एंड स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो is not his beloved, tired of
सैड फॉर, ऑप्शन सी दे दिया गया एंग्री विथ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? द पोएट इन स्वीटेस्ट लव, मतलब जो कविता द स्वीटेस्ट लव है उसकी यह बातें कर रहा है। आई डोंट गो इज नॉट हिज बिलव, अपने प्रेमिका के लिए वो नहीं है, क्या है? टायर्ड ऑफ की सैड फॉर की एंग्री विथ। तो कहीं भी आपकी पोएम में क्या है? सैड फॉर की बातें नहीं की गई है, कहीं भी आपकी जो पोएम है उसमें एंग्री विथ की बातें नहीं की गई है। तो आपका क्या बच गया? तो आपका बच गया टायर्ड ऑफ, क्योंकि आपकी जो पोएम है उस पोएम में टायर्ड ऑफ की बातें की गई है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए होगा, यह ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन ए जो है उस ऑप्शन ए को हमने सही माना। आगे देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आ जाइए। द पोएट is better than ए में दिया सन, बी में दिया मून और सी में आपका दे दिया है वेनस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब समझिए, द पोएट इज बेटर देन, आपका जो कवि है अच्छा है। आप देखिए पोएम में किसकी चर्चा की गई है। पोएम में हमने सन की चर्चा करते हुए देखा, मून की तो कहीं चर्चा आपकी है नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। वेनस की जो बात करते हैं तो वेनस की भी चर्चा आपकी जो पोएम है उस पोएम में नहीं की गई है, इसलिए आपका जो वेनस होगा ये वेनस भी गलत होगा। लेकिन आपकी जो पोएम है उस पोएम में सन की चर्चा की गई है, इसलिए जो सन होगा यह आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि हैज बीन described as a metaphysical poet। मेटाफिजिकल पोइट, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका जॉन डन, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन किट्स, ऑप्शन सी दिया गया है WWR। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसको समझिए। हैज बीन डिस्क्राइब किया गया है एज ए मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। तो मेटाफिजिकल पोइट कौन है मेरे बच्चों? तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि मेटाफिजिकल पोइट कौन थे? जॉन डन थे। जॉन किट्स जो थे मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं थे, और WW अर्थ भी मेटाफिजिकल पोइट नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही। 16 की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि जॉन डन is going to living his beloved, living his wife या living his beloved। ऑप्शन आपका ए दिया गया है मेरे बच्चों जर्मनी, ऑप्शन बी जो दिया गया है इंग्लैंड, और ऑप्शन सी जो दिया गया है अमेरिका। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। जॉन डन इज गोइंग का मतलब होता है मेरे बच्चों कि जॉन डन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लिविंग हिज बिलव का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है ना, और लिविंग का मतलब होता है मेरे बच्चों छोड़कर। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? तो आपका ऑप्शन होगा जर्मनी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए तो मैं आप सबसे एक ही बात की उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप देखिए और देखकर काफ़ी आनंद उठाइए, और साथ ही साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो और भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करिएगा तो मैं हर दिन आपकी जो सिलेबस हैं
उस सिलेबस के नए नए वीडियो लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत रहूँगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जब मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ तो आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है। दरअसल वो गुजारिश यह है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करना ना भूलिए, आप शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके लिए मैं कह रहा बच्चों, यदि आप ऐसा करेंगे मुझे ऑक्सीजन प्राप्त होती रहेगी और ऑक्सीजन मुझे मिलेगी तो आपके लिए मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस का माने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो आपकी पूरी सिलेबस को मैं कंप्लीट कर दूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप बने रहिए और मेरे टीचिंग का जो है, जो अनुभव हमने प्राप्त की है उस अनुभव को आप जो है उसका लाभ आप उससे उठाते रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए, लेकिन इस बात को याद रखिए कि आपके लिए जब मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ तो आपकी भी परम कर्तव्य बनती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियो का आप अपलोडेड वीडियो आपके हाथों में जाए, आप उसे देखें और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आप फिर से लग जाए अपने प्रिपरेशन में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी बच्चों। तो यदि मेरी बातें आपको समझ में आ गई है तो ज़रा इसको आप रिव्यू ले लीजिए। चलिए आइए मेरे बच्चों, 16 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जॉन डन had been seen the setting sun, ठीक है। टुमारो देखा था, कि यस्टर नाइट देखा था, कि यस्टरडे देखा था। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? जॉन डन हैड बीन सीन देखा था द सिटिंग सन को, बैठे हुए सन को, कब? टुमारो में देखा था, यस्टर नाइट में देखा था, कि यस्टरडे में देखा था। मेरे बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो कविता है उसमें यस्टर नाइट का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा यस्टर नाइट बिल्कुल सही होगा। 17 क्वेश्चन से बच्चे, इन द पोएम द स्वीटेस्ट लव I don't go. Die word means आपको बताना है, ठीक है। टू डाई कि टू वॉट, कि आपका बॉर्न होगा। आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हुए, ठीक है। इन द पोएम द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये डाई जो वर्ड है, इस डाई वर्ड का मतलब क्या है? इस डाई वर्ड का मतलब टू डाई है। टू डाई का मतलब होता है मेरे बच्चों मरना, चूंकि आपके को हमने बताया था पोएम में, ये जो हो गया आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हो गया, और इसकी जो बातें हम करते हैं यह आपकी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, जो आधुनिक जो ग्रामर है उस आधुनिक ग्रामर के अनुसार ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट की जो बात करते हैं, द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो has been addressed
हैज बीन एड्रेस्ड टू। ऑप्शन ए जो दिया गया है मेरे बच्चों, डॉन्स वाइफ, डॉन्स वाइफ। बी की जो बात करते हैं, डॉन सिस्टर, डॉन सिस्टर, ठीक है मेरे बच्चों, डॉन्स मदर। जरा आप इसको पढ़िए। द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। आपकी जो डॉन्स वाइफ है, उस डॉन्स वाइफ को एड्रेस किया गया है। कि डॉन की जो सिस्टर है उसको एड्रेस किया गया है। कि डॉन्स की जो मदर है उसको एड्रेस किया गया है। तो आपको पता है कि द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उनकी जो पत्नी है उस पत्नी के नाम से ये क्या किया गया है मेरे बच्चों, एड्रेस किया गया है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। जॉन डॉन, जॉन डन वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए दिया गया है 1572, ऑप्शन बी 1631, ऑप्शन सी NON। जॉन डन वाज बोर्न इन का मतलब होता है जन्मे थे। कहाँ पे मेरे बच्चों, कब, 1572, 1631 और ऑप्शन आपका नॉन दिया गया। तो ये तो पहले आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब बच गया आपके हाथ में दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप जरा देखिए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1572 में उनका जन्म हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा मेरे बच्चों, ये बिल्कुल सही होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऑप्शन ए जो है वही सही। ऑप्शन बी जो होगा ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि 1631 में वे जन्म नहीं लिए थे, बल्कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और आपका जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जॉन डन का जन्म हुआ था कब, 1572 में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए जो होगा यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसको एक रिव्यू ले लीजिए बच्चों। चलिए आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 20 जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कह रहा है कि द स्वीटेस्ट लव, द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ, क्या है मेरे बच्चों जरा बताओ। एक सोनेट है, एक सोनेट है, एंड ऑड है, ऑप्शन सी है कि लाइरिक, ऑप्शन डी जो है नॉन। मेरे बच्चों आपको बताना है कि स्वीटेस्ट लव क्या है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए सोनेट एंड ऑड के लाइरिक कि नॉन। तो आपको पता होना कि स्वीटेस्ट लव क्या है, सोनेट है। ठीक है मेरे बच्चों। 21 की जो बातें करते हैं, दे who keep a one another, who keep a one another alive can never be part, नेवर। ऑप्शन ए दिया गया मेरे बच्चों, डाई, पार्टेड। और ऑप्शन सी जो दे दिया गया मेरे बच्चों, NON। समझिए इसको, दे का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, वे। हो कीप ए वन अनदर अलीव, ठीक है ना। कैन नेवर बी पार्टेड होता है, वे कभी अलग नहीं हो सकते। आपकी जो कविता है, उस कविता में आपको हमने बताया था कि वे जो एक दूसरे के लिए जीवित हैं, एक दूसरे के लिए जीवित रहना चाहते हैं, वह कभी अलग नहीं हो सकते, वे कभी जुदा नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में डाई की चर्चा की है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये नहीं हो सकता।
ऑप्शन सेकेंड जो है पार्टेड की चर्चा की गई है, चूँकि ऑप्शन फर्स्ट में आपके पार्टेड शब्द का चर्चा है, इसलिए ये पार्टेड आपका सही होगा। क्योंकि आपकी जो पोएम है उस पोएम में भी आपके पार्टेड जो शब्द हैं उस पार्टेड शब्द का जिक्र किया गया है, जिसमें वो कह रहा है कि दे हु कीप वन अनदर अलीव कैन नेवर बी पार्टेड विद, कैन नेवर बी पार्टेड विद। इसकी चर्चा लास्ट स्टेंजा में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन मेरे बच्चा ये है कि जॉन डॉन was briefly sent to prisoner for Patron's Night। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ लिखना होगा स्टडिंग विथ ऑप्शन बी जो होगा राइटिंग पोएम बच्चों, राइटिंग पोएम, या ऑप्शन सी सेक्रेटली मैरी। तो आपको पता है कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिज्मा, जॉन डॉन को थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया था बाबू? स्टडिंग के लिए तो नहीं भेजा था, राइटिंग के लिए भी नहीं भेजा था, लेकिन पोएम में बताया गया कि उसके साथ सेक्रेटली मैरिज में पेट्रॉन्स के नाइट्स के साथ में वो किया, जिसके कारण उसे जेल भेज दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड फास्टली। चलिए मेरे बच्चों आ जाते हैं हम। जॉन डॉन वाज forced to leave Philip without a degree। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी होगा नॉन, NON। मेरे प्यारे बच्चों जॉन डॉन को फोर्स किया गया था लिव छोड़ने के लिए बिना डिग्री की। तो आपको पता होगा कि उस वक्त वे पढ़ने के मूड में थे कि मैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक वैसा यूनिवर्सिटी था जिस यूनिवर्सिटी से मिस्टर जॉन डॉन थे वे बिना डिग्री के वापस आए हुए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी उनके ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ी उसमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और आप सबको हमने बताया कि नॉन का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ पर आपका ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ आपका 2 ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है और ऑप्शन बी दिया गया है, इसलिए ये नॉन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों हमने कोशिश की है कि आपके पोएम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उतना क्वेश्चंस हमने बनाए, और मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर इस पोएम से प्रश्न कहीं से भी नहीं पूछ सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात का विश्वास रखिए कि आपका जो पहला जो पोएम था जिसका नाम था द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उस पोएम को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं यह भी आशा करता हूँ
कि यदि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको जवाब देने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशंस नहीं हो। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस मैंने जिन 22 क्वेश्चंस की चर्चा की है, इसी में से आपके एग्ज़ाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे। और मैं आप लोगों का आश्वस्त दिलाता हूँ कि मेरे सिलेबस से बाहर, मैंने मेरे कंटेंट से बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद आए तो मैं रवि कुमार आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे, क्योंकि हमारे क्लास का बोल ही है सबका साथ सबका विकास। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा विकास, आपका विकास तभी हो सकता है जबकि मैं आपको साथ दूंगा और साथ ही साथ आप भी मेरा साथ देंगे, तब जाकर सबका विकास हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे कहता हूँ कि मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू मेरे बच्चों, आई लव यू।